हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस चैनल पे काफी दिन से वीडियो लेकर के आ रहा हूं। लास्ट टाइम मैं एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे हिंदी की क्लासेस अपलोड की थी और साथ ही में जीके की भी काफी सारी क्लासेस मैंने यहाँ पे अपलोड की थी। उसके बाद से मैं अब रेलवे आरआरबी एएलपी और टेक्निकल वो जो पोस्ट है, जो अभी हाल ही में वैकेंसी रिलीज हुई है, उनके लिए मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें हर एक टॉपिक से 500 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता। आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है। और आज का ये जो है ये पहला मॉक टेस्ट है आपका, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट में मैंने आज आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो पिछले काफी एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ तक कि रेलवे के हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस, इस संबंधित क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं। तो जो भी मेरे साथी काफी पिछले दिन से, यानी कि लास्ट टाइम जो आरआरबी एलपी की जो वैकेंसी आई थी या असिस्टेंट लोको पायलट की जो भी वैकेंसी आई थी, उस एग्जाम में अगर उन्होंने एग्जाम दिया हो तो इस प्रकार की क्वेश्चंस उनको काफी देखने को मिले थे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और इन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे कि जो सादृश्यता होती है, इसमें किस प्रकार की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे क्वेश्चंस को रिलेट किया जाता है, एक दूसरे शब्दों को रिलेट किया जाता है। इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। तो आपको नीचे एक ये शब्द दिए गए हैं और इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका सर्वोत्तम ढंग से मतलब इसका संबंध जो है वो दर्शाएगा, वो आपको बताना है। देखिए, जंगल का जो संबंध है वह चिड़ियाघर से है, तो वही समुद्र का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बंदरगाह, दूसरा है पानी, तीसरा है एक्वेरियम और चौथा जो ऑप्शन है वो है मछली। तो देखिए, जंगल जंगल में क्या होता है, जंगली जीव रहते हैं और जंगली जीवों को जहाँ पे रखा जाता है उसे कहते हैं चिड़ियाघर। इसी प्रकार समुंदर जो है, समुद्र में क्या है, समुद्री जीव रहते हैं और समुद्री जीव को जहाँ पे संरक्षित किया जाता है उस जगह को कहा जाता है एविरियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो जो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया गया है एविरियम, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द दिए गए शब्दों का सही संबंध और सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं इस पे ही कमेंट करूंगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए, पर्वत जो है वह घाटी से वही संबंध है, दुश्मन का किससे क्या संबंध हो जाएगा। देखिए, पर्वत का संबंध घाटी से है, तो दुश्मन का संबंध आपको यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनजान, दूसरा है दोस्त, तीसरा निर्दयी और चौथा जो ऑप्शन है वो है देश, ठीक है। थोड़े से ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गए हैं, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जो है कमांड आपको शब्द पे करनी है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि ऑप्शन पे अगर आप ध्यान दिए और ऑप्शन अगर आप याद करके गए तो ये एग्जाम में आपके लिए काफी मतलब बहुत बुरा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन याद कौन करके जाता है, आपको याद करना है, इसका आंसर याद करना है, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है आपका वो दिया गया है पर्वत का वही संबंध घाटी से, यानी पर्वत का घाटी से क्या संबंध है। तो पर्वत का जो विलोम शब्द होता है, पर्वत का जो विलोम शब्द होता है, ठीक है, विलोम शब्द जो होता है वो होता है घाटी। तो यहाँ पे आपको दिया गया है दुश्मन, दुश्मन का जो दुश्मन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पे दोस्त, ठीक है। दुश्मन का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, हैजा का वही हैजा का जो संबंध पानी से है, वही ऑप्शन जो 4 आपके सामने दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है, इसमें आपको बताना है। देखिए, मच्छर का संबंध मलेरिया से है, बिल्ली का संबंध प्लेग से है, जहर का संबंध मौत से है, दवा का संबंध रोग से है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं इस वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो तो आपका होने वाला है मलेरिया का संबंध मच्छर से है, ठीक है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, उसी प्रकार यानी कि गंदा पानी पीने से हैजा रोग हो जाता है, ठीक है। आगे वाले ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्ली जो है, बिल्ली के कभी भी काटने से प्लेग नहीं फैलता है। प्लेग जो फैलता है वो फैलता है चूहे के काटने से, ठीक है दोस्तों। तो प्लेग जो बीमारी फैलती है वो चूहे के काटने से फैलती है। साथ ही में आपको एक जीके का क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
राजस्थान में एकमात्र चूहे की देवी, जो कि राजस्थान का चूहों का एकमात्र मंदिर अगर हम बता दूं तो वो हो जाएगा बीकानेर का देशनोक मंदिर। ठीक है, आपने सुना होगा बीकानेर में देशनोक जो मंदिर है वहां पे बहुत सारे बहुतायत में चूहे पाए जाते हैं। और ये मान्यता है, काफी पिछले सालों से ये मान्यता रही है कि इतने बहुतायत में चूहे होने के बाद भी वहां पे एक बार भी प्लेग की बीमारी नहीं फैली है। तो ये आपके लिए एक जीके का एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए मैंने रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों का संबंध सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, आपको बताना है। प्रकाश का संबंध अंधे से है, तो वही भाषण का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, अंधा इंसान जो होता है वो कभी भी क्या कर सकता है, प्रकाश नहीं देख सकता। प्रकाश जो है वो नहीं देख सकता है। ठीक है, तो भाषण जो है वो कौन नहीं दे सकता, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है गूंगा, जीभ, भाषण, भाषा और आवाज। देखिए, भाषण जो है वो भाषा में दिया जाता है, और भाषण जब देते हैं तो आवाज आता है। और आवाज किससे निकलता है, तो वो निकलता है, इसमें जीभ की भी भूमिका रहती है। लेकिन जो गूंगा जो होता है वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, गूंगा जो होता है वो कभी भी भाषण नहीं दे सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत काफी पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि उससे क्या है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने बना है, अनाज का संबंध ढेर से है। ठीक है, तो कागज का संबंध किससे हो जाएगा, आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, संग्रहण है, बंडल है, ढेर है, तंतु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंडल। ठीक है, अनाज जो है वो ढेर में होता है, उसी प्रकार कागज जो है वो बंडल में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बंडल। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है, होटल, होटल जो है उसमें मेन्यू होती है। ठीक है, मेन्यू का संबंध होटल से वही है जो पुस्तकालय का किससे हो जाएगा। तो देखिए, इसमें पुस्तकालयाध्यक्ष होता है। तो पुस्तकालयाध्यक्ष जो है वो रख रखाव करता है। उसी प्रकार होटल में रख रखाव कौन करता है, मैनेजर। अगर यहाँ पे आपको होटल के साथ मैनेजर दिया होता तो पुस्तकालय के साथ आपका पुस्तकालयाध्यक्ष जो है वो राइट हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है होटल के साथ मेन्यू का संबंध, तो उसी प्रकार पुस्तकालय का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कैटलॉग से। ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कैटलॉग जो होता है वो किसी वस्तु को दिखाने के लिए होता है। तो पुस्तकालय में क्या रखी जाती है, पुस्तक रखी जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आपके सामने एक शब्द दिया गया है, बढ़ई का हथौड़ी से संबंध है। तो वही चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो आएगा वो आपको बताना है। उपयुक्त जोड़ी जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए, बढ़ई का संबंध हथौड़ी से है। ठीक है, बढ़ई जो है वो हमेशा, बढ़ई जो है वो हथौड़ी से काम करता है। उसी प्रकार देखिए, करेन का बिल्डर से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नलसाज जो है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नलसाज जो है वो पानी, पानी का कोई भी काम अगर करना हो, पानी, ये पानी है, पाना नहीं है, हाँ पाना ही है। तो नलसाज, देखिए नल सुधारने का जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम पाना। यानी कि पाना आपने देखा होगा, एक ऐसा ही प्लायर जैसा कुछ बना होता है, और उसके यहाँ पे चूड़ियां होती हैं। तो जो बोल्ट होता है उसको कसने के लिए पाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही कंप्यूटर है, उसका लेखक से कोई संबंध नहीं होता। और कुल्हाड़ी जो है वो लकड़हारा, कुल्हाड़ी जो है लकड़हारा काम में लेता है। लेकिन यहाँ पे जो संबंध बढ़ई का थोड़ी से पूछा गया है, वही आपका हो जाएगा या राइट आंसर, नलसाज का पाना से संबंध है। ठीक है, यानी कि औजार की यहाँ पे बात की गई है। हालांकि लकड़हारा जो है वो हथौड़ी कुल्हाड़ी का उपयोग करता है, लेकिन लकड़हारे का संबंध हमेशा लकड़ी से होगा। ठीक है, आपको ये कंफ्यूज करने वाले शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लकड़हारे का जो संबंध है वो हमेशा लकड़ी से होगा, ना कि कुल्हाड़ी से। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से साथ। दूसरा शब्द आपके सामने दिए गए है रुपए। रुपए का संबंध बटुए के साथ वही है जो पेन ड्राइव का किसके साथ हो जाएगा। स्टोरेज बिल्कुल नहीं होगा, जेब बिल्कुल नहीं होगा, कंप्यूटर उससे जुड़ी एक डिवाइस है लेकिन कंप्यूटर से नहीं होगा। तो पेन ड्राइव में क्या चीज रखी जाती है, देखिए रुपए जो है वो बटुए में रखे जाते हैं। उसी प्रकार डाटा जो है उसका संग्रहण पेन ड्राइव में किया जाता है। डाटा का संग्रहण किसमें किया जाता है, पेन ड्राइव में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन सभी क्वेश्चंस का संग्रहण मैं आपको इस सीरीज में लेकर के आने वाला हूँ, जो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। 500 प्लस आपको पर टॉपिक से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियोज में बने रहिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, प्रयोगशाला का जो संबंध है वो मैनुअल से है। मैनुअल जो है वो प्रयोगशाला से संबंध है। उसी प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किताबें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, दोबारा से रिपीट हो गया है।
ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, त्वचा का संबंध बाल से वही है। देखिए, त्वचा का संबंध बाल से वही है, जो भूमि का संबंध किससे हो जाएगा? इसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उससे क्या है, मैं एक आइडिया लगा पाऊंगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने मेरी क्लास देखा है और उसको ध्यान तक लास्ट तक देखा है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये जो क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ, और कल मैं आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई दूं। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है रिवाइज़ करने के लिए, एक एग्ज़ाम में एक रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी जो है वो अच्छे से कर ली है। मैं मानता हूँ कि तैयारी आप लोगों ने कर ली है, और इस जो चैनल है इसके द्वारा आप लोगों को इसकी अच्छे से वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज के सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए, मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, तो आप पुराने वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफ़िकेशन जल्दी ही मिल जाए। ठीक है? तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी ही मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।